आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रैक्टिकल नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 है, ऑन 1 जनवरी 2006 ए लिमिटेड परचेज्ड मशीन फॉर ₹2,40,000। यानी कि ए लिमिटेड ने 2,40,000 रुपये की एक मशीनरी परचेज़ की है एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और उसको सही करवाने का या सेटअप करवाने का 10,000 रुपये खर्चा आया है। तो जो ये 10,000 रुपये खर्चा इस 2,40,000 के अंदर ऐड हो जाता है हमारा, तो यानी कि मशीनरी की वैल्यू हो गई 2.5 लाख रुपये। ऑन 1 जुलाई 2006 एंड एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000। यानी कि 1 जुलाई 2006 को एक एडिशनल मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपये। ऑन 1 जुलाई 2008 1 जुलाई 2008 को मशीनरी परचेज ऑन 1 जैन 2006 1 जनवरी 2006 को जो मशीनरी परचेज की थी वो सेल कर दी है। यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 जनवरी 2006 को जो मशीनरी परचेज की थी वो 1 जुलाई 2008 को सेल कर दी है। कितने में सेल की है? 1,43,000 रुपये की, 1,43,000 रुपीज़। ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीन वाज परचेज्ड, और उसी दिन 1 जुलाई 2008 को एक नई मशीनरी परचेज की है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की नई मशीनरी परचेज की गई है। तो शो मशीनरी अकाउंट, हमें क्या कुछ बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों का बनाना है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 5%, और 5% डेप्रिसिएशन लगाना है बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होते हैं हमारी मशीनरी के ऊपर, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है हमेशा। और कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यहाँ पे हमें स्पेशली मेंशन कर दिया है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अगर किसी सम में फाइनेंशियल ईयर मेंशन ना किया गया हो तो सिंपल सी बात होती है, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, पर इसके अंदर हमें शो कर दिया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। तो हम 1 जनवरी से हमारा स्टार्ट करेंगे अकाउंट बनाना। तो अब हम हमारा प्रैक्टिकल सोल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट। तो सबसे पहले है 1 जनवरी 2006 को एक मशीनरी परचेज की थी। 2006 1 जनवरी 2006 को 1 जनवरी को एक मशीनरी परचेज की है। मशीनरी की जब भी कोई मशीनरी परचेज की जाती है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट के नाम से, टू बैंक अकाउंट। तो कितने की परचेज की थी? 2,40,000 रुपये की। और उसी दिन इसके इरेक्शन का खर्चा आया था, वो भी बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ये है इरेक्शन चार्जेस, यहाँ पे लिख देंगे। कितने के थे? 10,000 के थे इरेक्शन चार्जेस। यानी कि मशीनरी 2,40,000 में 10,000 ऐड हो जाएंगे, 2.5 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 2006 31 दिसंबर। यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2,40,000 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और पूरे साल का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 1 जनवरी को मशीनरी परचेज की थी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा साल ही हो गया, तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो मैं निकाल लेती हूँ इसका कितना चार्ज होगा। 2,50,000 के ऊपर 10,000 डिडक्शन के भी है, तो 2.5 लाख के ऊपर 2,50,000 का 5% हो गया 12,500। 12,500 को हो गया इसका डेप्रिसिएशन। आगे बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से एंट्री होगी। ये हो गया 2.5 लाख में से 12,500 लेस करके दिखाएंगे। 12,500 लेस होंगे तो 2.5 लाख में से 12,500 लेस कर देंगे, माइनस 12,500, 2,37,500। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला गया था कि 1 जुलाई 2006 को ही एक और मशीनरी परचेज की गई थी, 1 जुलाई 2006 को ही। तो यानी कि ये साल के बीचों में परचेज की गई है, तो इसकी एंट्री भी हम स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे। यहाँ पर दिखाई जाएगी 1 जुलाई
टू बैंक अकाउंट के नाम से। ये हो गई कितने की परचेज़ की है ये मशीनरी? 1 लाख रुपए की ये मशीनरी परचेज़ की गई है, ये रही। तो 1 लाख रुपए यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट मशीनरी, और ये हो गई हमारी सेकंड मशीनरी। तो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट मशीनरी का, और सेकंड मशीनरी का भी दिखा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी का हो जाता है 1 लाख के ऊपर 5% चार्ज होगा, और 6 महीने का चार्ज होगा, क्योंकि जुलाई में परचेज़ की है, जुलाई में परचेज़ की गई है, तो जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीने हो जाते हैं, 6/12। तो ये हो गया 1 लाख का 5%, 5,000, 5,000 का हाफ कर देंगे तो आ गया 2,500 रुपये। 2,500 रुपये। अब इसका बैलेंस दिखा देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1 लाख में से 2,500 लेस कर देंगे, ये बच जाते हैं हमारे 97,500। ये अभी आ गया 31 दिसंबर, यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पर भी 31 दिसंबर शो कर देंगे, यहाँ पर भी 31 दिसंबर शो कर देंगे। अगर हम चाहें तो इन दोनों का मशीनरी का अलग अलग भी दिखा सकते हैं, और चाहे तो इकट्ठा भी दिखा सकते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन लिख के यहाँ पे, तो मशीनरी 1 और मशीनरी 2 जैसे हम पहले समय करते आए हैं, और बैलेंस बाद में दिखा सकते हैं। पर हम यहाँ पर ये दूसरी मशीनरी को बताना भूल गए थे, इसलिए मैंने ये बाद में दिखा दिया आपको। ये 2,500 है, तो इनका टोटल हो गया, मैं टोटल कर लेती हूँ एक बार, 3.5 लाख हो जाता है इनका टोटल, 3,50,000। यहाँ पर भी 3,50,000। आगे ये बैलेंस को नीचे ले आएंगे। आगे 2007 का आ जाएगा, 2007 1 जन टू बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से फर्स्ट मशीनरी का हो जाएगा। फर्स्ट मशीनरी का कितना बचा था? 2,37,500। यहाँ पे दिखा देंगे 2,37,500। और सेकंड मशीनरी का बचा है 97,500। 97,500। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, कितना हो जाता है? 2,37,500 प्लस 97,500, 3,35,000। 3,35,000 इसका टोटल हो जाता है। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2007 31 दिसंबर, 2007 31 दिसंबर के नाम से। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीनरी के ऊपर पूरे साल का ही चार्ज होगा 12,500 रुपये, और सेकंड मशीनरी के ऊपर लास्ट टाइम चार्ज हुआ था 2,500 रुपये। यहाँ पर 2,500 रुपये चार्ज हुए थे। तो क्योंकि पहले तो ये 6 महीने का लगा था, जनवरी से दिसंबर तक का, इस बार पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, ये लग जाएगा पूरा 5,000 रुपये। ये हो गए 17,500। इन दोनों का टोटल हो गया 17,500। अब बाय बैलेंस फर्स्ट मशीनरी का 2,37,500 में से 12,500 लेस करेंगे, और सेकंड मशीनरी का 97,500 माइनस 5,000। ये करके देख लेते हैं कितना हो जाता है। 2,37,500 में से 12,500 लेस करेंगे, आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 रुपये आ जाते हैं ये तो। और 97,500 में से 5,000 लेस करेंगे तो 92,500 आ जाता है। अब इनका टोटल कर देते हैं। इन सभी का टोटल हो जाता है 3,35,000। यहाँ पर भी हमारा बैलेंस हो गया इक्वल 3,35,000।
यहाँ पे मैं इन दोनों का टोटल भी लिख देती हूँ एक बार। 2,25,000 प्लस 92,500, ये हो गया 3,17,500। आगे ये बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2008 एंट्री होगी 2008 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। फर्स्ट मशीनरी होगी कितने की बची थी? 2,25,000 की। 2,25,000। और आगे सेकंड मशीनरी बची है 92,500 की। ये थे हमारा टोटल, लिख देते हैं इनका यहाँ पे 3,17,500। 3,17,500 रुपये। अब ये देखिए यहाँ पे बोला गया था कि 1 जुलाई 2008 को मशीनरी सेल की है। कौन सी मशीनरी सेल की है? जो 1 जनवरी 2006 को खरीदी थी। और कितने में सेल की है? 1,43,000 की। सेल की एंट्री होती है इस साइड। 2008 1 जुलाई को सेल की है तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगी इसकी एंट्री। बाय बैंक अकाउंट के नाम से जितने में सेल की है 1,43,000 की सेल हुई है मशीनरी, हम वो दिखा देंगे 1,43,000 रुपये। आगे डेप्रिसिएशन लगेगा इसका। अब बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 जुलाई को सेल की है तो जनवरी से जुलाई तक का 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होगा? 12,500। पूरे साल का 12,500 चार्ज होता है फर्स्ट मशीनरी के ऊपर। 12,500 का हम हाफ कर देंगे। 12,500 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाता है? 12,500 डिवाइड बाई 2, 6,250। 6,250 रुपये इसका हाफ हो जाता है। ये हो गया डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का ये डेप्रिसिएशन हो गया। आगे देखते हैं लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। हम नीचे एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देते हैं। यहीं पर ही बना देती हूँ मैं छोटा सा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट WN लिख दिया है मैंने। तो देखते हैं मशीनरी थी 2,25,000 की। 2,25,000 की मशीनरी थी। उसमें से जो जितने की सेल की है वो लेस करेंगे पहले। तो 1,43,000। 1,43,000 और माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा है वो ही माइनस कर देंगे 6,250। ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना होता है। 2,25,000 माइनस 1,43,000 माइनस 6,250, ये आ जाता है हमारा 75,750 रुपये। यानी कि ये हो गया हमारा लॉस। इसकी यहाँ पे एंट्री कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने आया था हमारा? 75,750 रुपये। 75,750 रुपये। ये फर्स्ट मशीनरी का तो यहीं पे काम हो गया। आगे दिखे यहाँ पे बोला गया है कि उसी दिन ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीन वाज परचेज्ड। उसी दिन यानी कि 1 जुलाई 2008 को एक नई मशीनरी और परचेज की है। कितने की परचेज की है? 2 लाख की। इसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे, इस साइड डेबिट साइड में करेंगे। 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट के नाम से होगी इसकी एंट्री, क्योंकि जब भी कोई नई मशीनें खरीदते हैं उसकी एंट्री बैंक के नाम से होती है। तो ये हो गई कितने की परचेज़ की है नई मशीनरी? 2 लाख रुपए की। यहाँ पे शो कर दिया हमने 2 लाख रुपए। अब इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 2008 31 दिसंबर 2008 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो ये फर्स्ट मशीनरी थी ये तो हो गई कंप्लीट। अब सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड मशीनरी हो गई ये हमारी। फर्स्ट मशीनरी ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हो गई। जो फर्स्ट मशीनरी थी वो तो हो गई सेल। अब सेकंड मशीनरी 2,25,000 है। यानी पहले कितना लग रहा था इसके ऊपर? सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये लगा था। तो इस साल भी पूरा 5,000 ही लगेगा डेप्रिसिएशन। और थर्ड मशीनरी के ऊपर देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। 2 लाख रुपये की मशीनरी है।
2 लाख रुपए की मशीनरी है। 2 लाख का 5% करेंगे और उसके ऊपर 6 महीने का जुलाई से दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लग जाता है। 6/12। 2 लाख का 5% हो गया 10,000। 10,000 का आधा हो गया 5,000। तो यहाँ पर भी हो गया 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया इसका भी 5,000। तो ये इन दोनों का टोटल करके लिख देते हैं। 10,000 हो गया यहाँ पे 10,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर। यहाँ पर भी 31 दिसंबर लिख देंगे। और जो सेकंड मशीनरी है कितने की बच जाती है अब? पहले थी 92,500 की बची हुई थी। अब 5,000 और लेस कर देंगे इसके अंदर से हम। और थर्ड मशीनरी है जो 2 लाख की थी। 2 लाख में से 5,000 इसमें के भी लेस हो जाएंगे डेप्रिसिएशन के। 92,500 में से 5,000 गए 87,500। 87,500 ये बच गए। और 2 लाख में से 5,000 गए 1,95,000। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं। ये आ जाता है 2,82,500 रुपये। अब इन सभी चीज़ों का टोटल करते हैं हम। 1,43,000 प्लस 6,250 रुपये प्लस 75,750 रुपये प्लस 10,000 का डेप्रिसिएशन प्लस 2,82,500। इन सभी का टोटल हो जाता है 5,17,500। 5,17,500 रुपये। 5,17,500 ये टोटल हो गया। यहाँ पर भी देख लेते हैं। 3,17,500 ये है और 2 लाख की मशीनरी परचेज की थी तो ये हो जाता है इसका भी 5,17,500 रुपये टोटल। सो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट।